गिरीश कर्नाड इंडियन राइटिंग में बहुत बड़ा नाम था। उनकी लेखनी ने भारतीय साहित्य को एक नई दिशा दी। वो अपने प्लेज, मूवीज और बहुत कुछ के लिए जाने जाते थे। उनकी कहानियां और फिल्में समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती थीं। कर्नाड के काम पुराने इंडियन कहानियों को मॉडर्न आइडियाज के साथ मिक्स करने के लिए फेमस थे। उन्होंने पारंपरिक कथाओं को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। वो हमारे हिस्ट्री और कल्चर को स्टेज पर जिंदा करते थे। उनके नाटकों में भारतीय संस्कृति की गहरी झलक मिलती है। कर्नाड का जन्म 1938 में हुआ था। उनका बचपन कर्नाटक में बीता। उन्होंने मैथ्स और फिलॉसफी पढ़ी। उनकी शिक्षा ने उनके लेखन को गहराई और दृष्टिकोण दिया, लेकिन उनका दिल कहानी सुनाने में था। वो हमेशा से एक कहानीकार बनना चाहते थे। उन्होंने प्लेज लिखना शुरू किया। उनके प्लेज अलग थे। उनकी कहानियां समाज के विभिन्न मुद्दों को छूती थी। वो जरूरी बातें सिंपल तरीके से बताते थे। उनकी सरलता में गहराई थी। कर्नाड के बहुत सारे प्लेज इंडिया के बारे में थे। उन्होंने भारतीय समाज की जटिलताओं को अपने नाटकों में उकेरा। वो हमारे ट्रेडिशंस, बिलीफ्स और प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करते थे। उनके नाटक समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते थे। वो मुश्किल सवाल पूछने से नहीं डरते थे। उनके नाटक दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देते थे। वो लोगों को सोचने पर मजबूर करते थे कि हम कौन हैं और हम कहां जा रहे हैं। उनके नाटक आत्मचिंतन को प्रेरित करते थे। उनका एक सबसे फेमस प्ले है नागमंडल। इस नाटक ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। ये प्यार, धोखे और जादू की कहानी है। इस नाटक में मानवीय भावनाओं का गहरा चित्रण है। ये एक ऐसी दुनिया में है जहां इंसान और जादुई जीव साथ साथ रहते हैं। इस नाटक में कल्पना और वास्तविकता का अद्भुत संगम है। ये प्ले हमें इंडियन लोक कथाओं के दिल में ले जाता है। कर्नाड की लेखनी ने भारतीय लोक कथाओं को एक नई पहचान दी। नागमंडल इंडिया के एक छोटे से गांव में होता है। यह गांव अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, जहां परंपराएं और रीति रिवाज हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। ये एक ऐसी जगह है जहां सब एक दूसरे को जानते हैं। यहां के लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं और एक परिवार की तरह रहते हैं। जिंदगी सिंपल है, लेकिन सतह के नीचे राज छुपे हैं। हर घर के पीछे एक कहानी है और हर कहानी में कुछ न कुछ छुपा हुआ है। प्ले एक स्टोरी टेलर से शुरू होता है। यह स्टोरी टेलर हमें उन कहानियों में ले जाता है जो इस गांव की धड़कन है। स्टोरी टेलर हमारी दुनिया और प्ले की दुनिया के बीच एक पुल की तरह है। वो हमें उन कहानियों में ले जाता है जो इस गांव की धड़कन है। वो सीधे ऑडियंस से बात करता है। उसकी बातें हमें गांव की गलियों और लोगों के बीच ले जाती है। वो हमें कैरेक्टर्स और उनकी जिंदगी के बारे में बताता है। हर कैरेक्टर की अपनी एक अनोखी कहानी है। वो होने वाले ड्रामे के लिए सीन सेट करता है। उसकी बातें हमें उस दुनिया में ले जाती हैं जहां हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट है। हम रानी से मिलते हैं। रानी एक साधारण गांव की लड़की है, लेकिन उसकी कहानी साधारण नहीं है। वो एक जवान औरत है जिसकी अभी अभी शादी हुई है। उसकी आंखों में नए सपने और उम्मीदें हैं। वो अपने पति अप्पन्ना के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन उसकी उम्मीदें जल्द ही टूटने लगती हैं। लेकिन चीजें वैसी नहीं हैं जैसी दिखती हैं। उसकी जिंदगी में कई राज और उलझन है। अप्पन्ना रानी के प्रति दूर और ठंडा है। उसकी बेरुखी रानी को और भी ज्यादा परेशान करती है। ऐसा लगता है कि वो कुछ छुपा रहा है। उसकी हरकतें और बातें रानी को शक में डाल देती है। रानी अकेली और कंफ्यूज्ड है। उसे समझ नहीं आता कि वो किस पर भरोसा करे। उसे नहीं पता कि किसकी तरफ मुड़े। उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से आगे का रास्ता धुंधला है। उसे क्या पता कि उसकी जिंदगी एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से बदलने वाली है। उसकी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। रानी नागमंडल की मेन कैरेक्टर है। वो एक जवान औरत है जो अपने समाज के नियमों से बंधी हुई है। रानी से एक अच्छी पत्नी और बहू होने की उम्मीद की जाती है। उसे अपने पति और बड़ों की बात माननी होती है। रानी मासूम और दयालु है। वो प्यार और स्वीकृति चाहती है, लेकिन वो एक प्यार विहीन शादी में फंसी हुई है। उसका पति उसकी परवाह नहीं करता। रानी खुद को खोया हुआ और अकेला महसूस करती है। अपनी मुश्किल स्थिति के बावजूद रानी एक मजबूत औरत है। उसके पास एक शांत गरिमा है। वो उम्मीद नहीं छोड़ती। रानी का सफर इंसानी भावना के लचीलेपन का प्रमाण है। वो हमें दिखाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी हमारे अंदर हमेशा रोशनी की एक किरण होती है। अप्पन्ना रानी का पति है।
वो एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है जो अपनी इच्छाओं और असुरक्षाओं से प्रेरित है। अप्पन्ना रानी के प्रति दूर और ठंडा है। वो एक पति के रूप में अपनी भूमिका नहीं निभाता। हमें पता चलता है कि अप्पन्ना को अपनी पत्नी पर शर्म आती है। वो सोचता है कि वो उसके लिए काफी अच्छी नहीं है। अप्पन्ना घमंड और सामाजिक उम्मीदों से प्रेरित है। वो अपनी पत्नी की भावनाओं से ज्यादा इस बात की चिंता करता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। अप्पन्ना के व्यवहार का रानी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वो उस पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जो अक्सर महिलाओं पर अत्याचार करती है। उसके कार्य शादी में प्यार, सम्मान और समझ के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। सेक्शन 5, रहस्यमयी कुरुदव्वा, भाग्य का डिजाइन बुनना। कुरुदव्वा गांव में रहने वाली एक बूढ़ी औरत है। वो एक रहस्यमयी और ताकतवर शख्सियत है। कुरुदव्वा जड़ी बूटियों के ज्ञान और अलौकिक शक्तियों से बात करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। कुरुदव्वा रानी के जीवन में एक महत्वपूर्ण किरदार बन जाती है। वो रानी को अपने पंखों तले ले लेती है। कुरुदव्वा रानी को दुनिया के तौर तरीकों के बारे में सिखाती है। वो रानी को उसकी अपनी ताकत और कीमत देखने में मदद करती है। कुरुदव्वा महिला ज्ञान और लचीलेपन का प्रतीक है। वो एक दूसरे को ठीक करने और सशक्त बनाने की महिलाओं की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। कुरुदव्वा की उपस्थिति प्ले में जादू और रहस्य का स्पर्श जोड़ती है। सेक्शन 6, सर्प का आलिंगन, नाग की रहस्यमयी उपस्थिति। कोई भी भारतीय कहानी अलौकिक स्पर्श के बिना पूरी नहीं होती। नागमंडल में रहस्यमयी तत्व नाग के रूप में आता है। नाग एक पौराणिक सांप है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास जादुई शक्तियां हैं। वो इच्छा, परिवर्तन और अज्ञात की शक्ति का प्रतीक है। नाग रानी के जीवन में तब प्रवेश करता है जब उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती है। वो उसकी मासूमियत और उसके दर्द की ओर आकर्षित होता है। नाग रानी के लिए आराम और खतरे दोनों का स्रोत बन जाता है। नाग की उपस्थिति वास्तविकता की हमारी समझ को चुनौती देती है। वो प्राकृतिक और अलौकिक के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देता है। नाग का किरदार हमें अपने विश्वासों और पूर्वाग्रहों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। वो हमें अपने जीवन में जादू की संभावना पर विचार करने के लिए कहता है। सेक्शन 7, प्यार, धोखा और परिवर्तन, प्ले का दिल। मूल रूप से नागमंडल प्यार, धोखे और परिवर्तन की कहानी है। रानी अपनी यात्रा में इन तीनों भावनाओं का अनुभव करती है। वो एक भोली जवान औरत के रूप में शुरुआत करती है जो प्यार करने और प्यार पाने के लिए उत्सुक है, लेकिन उसकी शादी उसकी उम्मीदों और सपनों का धोखा बन जाती है। कुरुदव्वा और नाग के साथ अपनी मुलाकातों के जरिए रानी एक गहरे परिवर्तन से गुजरती है। वो खुद की कद्र करना सीखती है। रानी को अपनी आंतरिक शक्ति का पता चलता है। वो अपनी दमनकारी शादी की बेड़ियों से मुक्त हो जाती है। प्ले मानवीय रिश्तों की जटिलताओं की पड़ताल करता है। यह हमें दिखाता है कि प्यार बहुत कहुशी और बहुत दर्द दोनों का स्रोत हो सकता है। नागमंडल हमें यह भी याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी हमारे पास अपनी किस्मत बदलने की ताकत होती है। सेक्शन 8, लोक कथाओं की गूंज, आधुनिक प्रकाश में प्राचीन मिथक। यह अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे प्राचीन कहानियां और मिथक आज भी हमारे जीवन में गहराई से जुड़े हुए हैं। नागमंडल भारतीय लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है। यह नाटक हमें उन कहानियों की याद दिलाता है जो सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है। प्ले सांपों, जादू और अलौकिक के बारे में प्राचीन कहानियों से प्रेरणा लेता है। इन कहानियों में छिपे प्रतीक और अर्थ आज भी हमें आकर्षित करते हैं। कर्नाड मानवीय रिश्तों और सामाजिक मानदंडों के बारे में एक आधुनिक कहानी बताने के लिए इन पारंपरिक तत्वों का उपयोग करते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे पुरानी कहानियां आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक हैं। लोक कथाओं और वास्तविकता को एक साथ बुनकर कर्नाड एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो परिचित और अजीब दोनों है। यह दुनिया हमें सोचने पर मजबूर करती है। वो हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह आत्मचिंतन हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। कर्नाड हमें रोजमर्रा के जीवन में मौजूद जादू और रहस्य को देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह हमें हमारे दैनिक जीवन में छिपे चमत्कारों को पहचानने में मदद करता है। प्ले के जरिए कर्नाड हमें दिखाते हैं कि आधुनिक दुनिया में प्राचीन मिथकों की अब भी प्रासंगिकता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे पुरानी कहानियां आज भी हमें सिखा सकती हैं। वो हमें खुद के बारे में,
और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में सिखाते हैं। यह आत्म जागरूकता हमें हमारे अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझने में मदद करती है। लोक कथाएं हमें प्रेरित करती रहती हैं, हमें चुनौती देती हैं और हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ती हैं। यह कहानियां हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं और हमारे भविष्य को आकार देने में मदद करती हैं। सेक्शन 9 नागमंडल की स्थायी विरासत। नागमंडल एक शक्तिशाली और मार्मिक प्ले है जो आज भी दर्शकों के साथ गूंजता है। प्यार, धोखा और परिवर्तन के इसके विषय सार्वभौमिक हैं। भारतीय संस्कृति और लोक कथाओं की प्ले की खोज इसे कला का एक अनोखा और महत्वपूर्ण काम बनाती है। कर्नाड की उत्कृष्ट कृति दुनिया भर में अनगिनत बार प्रदर्शित की गई है। इसका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। प्ले लैंगिक भूमिकाओं, सामाजिक उम्मीदों और कहानी कहने की शक्ति के बारे में बातचीत को जगाता रहता है। नागमंडल एक नाटककार के रूप में गिरीश कर्नाड की प्रतिभा का प्रमाण है। ये एक ऐसा प्ले है जो पर्दा गिरने के बाद भी आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। ये हमें मनोरंजन, शिक्षित और प्रेरित करने के लिए थिएटर की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है।